नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम मकर राशि के लिए शनि मार्गी पर चर्चा करेंगे। शनि जो कि मार्गी हुए हैं 15 नवंबर से, तो अब इस मार्गी काल में कहां कहां ये सुधार की संभावनाएं बनाएंगी, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं। 7.5 भी चला रहे हो और लग्नेश भी बनते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों अब 7.5 का प्रभाव भी आपके लिए अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कह सकते हैं कि अब 7.5 का प्रभाव लगभग खत्म होने वाला है मार्गी होने के बाद। इस पर चर्चा करेंगे और किन किन समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे अब आपको निजात मिल सकती है, जिससे आपको छुटकारा मिल सकता है और क्या आगे आपके लिए बेहतर हो सकता है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा 7.5 को भी इंक्लूड करके। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आपके लिए और इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले बात करूं, शनि जो आपके वक्री हुए थे सेकंड हाउस में, अगर आपके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट्स ये नहीं किए होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके लिए बुरा रिजल्ट ही वक्री काल में किए हों, लेकिन अगर आपके लिए किए होंगे वक्री काल में बुरा रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ शनिदेव इन योर चार्ट, तो जो दिक्कतें आपको रही होंगी, सबसे पहले देखिए, लग्नेश आपके वक्री हुए तो निश्चित रूप से अगर नेगेटिव इफेक्ट में आए होंगे तो आपके अंदर लेजनेस को क्रिएट किए होंगे, आपके पराक्रम की क्षति हुई होगी, आप उस प्रकार से साहसिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे होंगे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, आप में लेजनेस थोड़ा सा आ गया होगा। उसके साथ साथ एक्शन में दिक्कत, आप चीज़ों को डिले कर रहे होंगे कि आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे चीज़ें ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ थॉट्स आपके अंदर चल रहा होगा। दूसरी चीज़ जो हुई होंगी वक्री काल में, अगर ये सेकंड हाउस में ये वक्री हुए थे तो हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशंस को भी ये वक्री काल में थोड़ा सा डाउन कर दिए होंगे। आप जिस तरह से चीज़ें चाह रहे होंगे फाइनेंशियली आपके लिए हो, पैसा आए, वो आने में दिक्कत आपको हो रही होगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन होने में दिक्कत हो रहा होगा। तीसरी चीज़, 4th हाउस पे नीच दृष्टि थी इनकी, तो वक्री काल में हो सकता है आपके लैंड प्रॉपर्टी को लेकर के भी कुछ मामला फंसा हुआ हो और चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पा रही हो। उसके साथ साथ ये देखिए, इनकम हाउस पे इनकी दृष्टि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि इनकम हाउस पे, तो आसानी से आय क्रिएट नहीं होने दे रहे होंगे, इनकम में आपको दिक्कत हो रही होगी। ये सब परेशानियां आपके कार्ड्स पे थे जब ये वक्री काल में थे, अगर ये प्लेसमेंट से आपको दिक्कत दे रहे थे आपके चार्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जब ये मार्गी होंगे तो सबसे पहले लेजनेस कम होगा, क्योंकि ये मार्गी होने का मतलब है, एक तो आपके लिए लग्न से काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं, तो मार्गी होने का निश्चित रूप से मतलब है कि आपके लग्न को ये बलि करेंगे। मार्गी होने का मतलब कि अब इनकी गति आगे की ओर है, तो आपका माइंडसेट, आपका बॉडी आगे की ओर, कहने का मतलब है कि लजनेस को कम करेंगे, आप एक्शन लेने में सक्षम होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा जब ये मार्गी होंगे, क्योंकि लग्नेस अब पावर में आया, लग्नेस के पावर बढ़ी क्योंकि उसका मोशन बढ़ा, तो निश्चित रूप से आप में भी मोशन बढ़ने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, आप में एक्शन में आएंगे, बूस्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस। उसके साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन, चूंकि सेकंड हाउस में मार्गी हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी बूम होने के चांस बनाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी स्थिति में ले जाने के चांसेस बनाएंगे, जिससे आपके लिए इनकम भी बढ़ सकता है, क्योंकि 10th हाउस पे इनकी दृष्टि है 10वीं, तो इनकम में भी बढ़ोतरी के चांसेस यहां पे बढ़िया रहेगा इस मार्गी काल में, और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छे होने के चांसेस यहां पे बनाएंगे। उसके साथ साथ इनकम में वृद्धि करते हुए भी ये दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 4th हाउस पर इनकी दृष्टि थी, अगर आपको माता के स्वास्थ्य में दिक्कत थी, या माता के साथ तालमेल में, मदर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, या लैंड प्रॉपर्टी को लेकर के चीजें अटकी हुई थी, तो उन सब चीजों में भी अच्छे न्यूज आपको ये दे सकते हैं इस मार्गी काल में, जहां से ये आगे की ओर अग्रसर हुए हैं और अधिक स्पीड से चलने के लिए। उसके बाद देखिए, बात करें तो मैंने आपसे कहा कि 7.5 के प्रभाव पर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा, क्यों 7.5 के प्रभाव को भी समझना जरूरी है। देखिए, आपके लिए लग्नेश होकर के शनिदेव 7.5 चलाए, पिछले 7-7.5 साल में आपको मैच्योर बनाने का कोई मौका इन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे वो दुनिया के रियल पिक्चर्स को आपके सामने रखना हो, दुनिया में लोगों की समझ आपको देनी हो कि लोग कौन किस तरह के हैं, उसके लिए दुखों से आपको गुजारा, आपको संघर्ष करा के ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि अब आपके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हाँ, जीवन में कुछ चीजें नेगेटिव चल रही हैं। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि ये चाहते हैं कि आगे आप जब अच्छा करें, कुछ बड़े टारगेट को अपने हाथ में लें, कुछ अच्छा ये आपको करने के लिए दें, क्योंकि देखिए, आप मकर राशि वाले होते तो बड़े एम्बिशियस हैं, बहुत ही एम्बिशियस राशि होती है, कोई भी चीज आपको बड़ा चाहिए होता है, फोन चाहेंगे तो आईफोन चाहेंगे, अगर टेलीविजन चाहिए तो सोनी की चाहिए, आप हर चीज को एक बड़े स्तर पर महंगे चीज को प्रीफर करते हैं, आपका एम्बिशंस बड़ा होता है, हर चीज आपके दिमाग में बड़ा चलता है, टारगेट बड़ा चलता है, और बड़े टारगेट को आप अचीव करने की भी ताकत रखते हैं, वो ताकत आप में होती है, चीजों को सेक्रेटली करने में बिलीव करते हैं, कोई भी प्लानिंग बनाएंगे वो सबको नहीं बताएंगे, आपकी एक आदत होती है कि आप जब तक चीजों को पूरा नहीं कर लेते उसको दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन मन ही मन चलता रहता है, मन ही मन एक आग लगी रहती है कि अगर वो आगे बढ़ा तो ठीक है, वो इतना हासिल किया, मैं उससे ज्यादा हासिल करूंगा, ऐसा आग आपके अंदर लगा होता है। 7.5 के दरमियान इन सब चीजों में शनिदेव ने ब्रेक लगाया,
आपके एम्बिशंस को डाउन किया, आपको प्रोग्रेस नहीं करने दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। लेकिन कुल मिलाकर के अगर कहूँ तो बहुत कुछ छीनकर आपके मैच्योरिटी को हाई लेवल पर ये ले गए, आपको एक बहुत बेहतर इंसान बनाने में इन्होंने मदद करी। बेहतर कहने का मतलब एक ऐसा इंसान जो स्ट्रगल को भी झेल सकता है, दुखों को भी झेल सकता है, एक अच्छे बुरे इंसान के बीच फर्क कर सकता है और हर परिस्थिति में अपने आप को मांझने की शक्ति, हर परिस्थिति में आपको अपने आप को आगे ले जाने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, ये सब साढ़े साथी के दरमियान इन्होंने डेवलप की। अब जब ये साढ़े साथी, मैंने कहा था कि एक तरह से साढ़े साथी के प्रभाव को यहां पर खत्म करने की ओर ये बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब साढ़े साथी का प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म होगा आपके ऊपर। रीजन बिहाइंड दैट, जब ये मार्गी हो गए तो इनकी गति अब बढ़ गई, और गति किसकी तरफ बढ़ी? मीन की तरफ बढ़ी। अब ये थर्ड हाउस में जाएंगे अप्रैल में, तो अप्रैल में थर्ड हाउस में जाएंगे, मार्गी हुए, इनको भी पता है 7 ईयर्स हमने साढ़े साथी का दे दिया और अब हम साढ़े साथी को खत्म करने जा रहे हैं। तो मार्गी के बाद अब इनका जो प्रभाव है इधर से घटेगा और इधर इस राशि की तरफ, मीन राशि की तरफ बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से साढ़े साथी को खत्म करने की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मीन राशि में आते ही साढ़े साथी आपकी खत्म होगी। तो साढ़े साथी के प्रभाव को भी कहीं ना कहीं अब खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्गी काल के बाद से। तो वो सभी समस्याएं जो साढ़े साथी में आपको रही, उन सब समस्याओं से निजात होने की संभावना यहां पे शनिदेव बनाएंगे। लेकिन देखिए, ये सिर्फ शनि के गोचर आधारित चीजों पर निर्भर नहीं करेगा। आप मकर राशि के हैं और अगर एम्बिशंस आपका बड़ा है, आप निश्चित रूप से अपने चार्ट को भी देखिए। आपके चार्ट में शनि की क्या पोजीशन है, आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, उसके साथ साथ षटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग क्या है, नवमांश में ग्रहों की क्या स्थिति है, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। ये सारी चीजें मिलकर के एक प्रेडिक्शन को तैयार करती हैं और आने वाले फ्यूचर को डिटरमाइन करती हैं। तो अगर प्रॉब्लम में है या फिर आप डिटेल में चीजें जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली को भी एक बार जरूर दिखाइए, और वहां से रेमेडीज भी निकल के आती है अकॉर्डिंगली। तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा। अगर हमसे दिखाना चाहे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता रहता हूं कम समय में आपको अच्छी वीडियोस देने की। थैंक यू सो मच।